ध्यान देते ही उन पर ध्यान देना चाहिए। पृथु महाराज ने कहा अभी नहीं, जब हम कुछ करेंगे तो वही प्रजा, भैया जो प्रजा है ना, हम सो बड़े विचित्र हुआ करते हैं। वही प्रजा कहने लगी महाराज कुछ करो। अभी वही जय जयकार कर रही थी। बोली क्या करें? बोले देखो हम भूखे मर रहे हैं। बोले क्यों? बोले हम पृथ्वी माता को देते हैं और पृथ्वी माता हमको कुछ नहीं देती। तब पृथु महाराज विचार किया, बोले ठीक, निवेदन किया वसुंधरे, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, तुम सारी प्रजा को, प्रजा एक अन्न दे तुमको, तुम उसके सैकड़ों करके हजारों करके दो। लेकिन पृथ्वी माता ने सुना नहीं। जब सुना नहीं तो पृथु महाराज को क्रोध आया। क्रोध आकर धनुष उठाया, कहने लगे वसुंधरे अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो माता पृथ्वी, पहले पृथ्वी नाम नहीं था, पहले वसुंधरा नाम था, तो कांपती हुई गाय के रूप में आई। बोले राजा, बोले महाराज पृथु, मैं आपके पराक्रम को समझ नहीं सकी। बोले मैं इसलिए मैंने सारे रत्नों को अपनी कोख में रख लिए थे, क्योंकि जो तुम्हारे परदादा थे ना महाराज, अंग बैन दादा, तुम्हारे पिताजी, वो बड़े दुष्ट दुराचारी पापाचारी कर्म करने लगे थे, न यज्ञ न पूजा न पाठ न संतों को, तो मैंने सारे रत्न अपनी कोख में रख लिए और आप इतने प्रतापी राजा हुए। महाराज मैं तो गौ के रूप में आई हूं, मेरे सारे रत्न आप दोहन करो। तो महाराज पृथु ने सारे रत्न दोहन किए और सारी प्रजा खुश हुई। जब महाराज ने अनेकों यज्ञ किए पृथु महाराज ने, तो महाराज इंद्र को सबसे ज्यादा डर होता है जब यज्ञ होते हैं ना। आप लोग भी ध्यान देना, और आप लोगों ने दिया होगा, जब यज्ञ होते हैं, भागवत जी होती हैं, या विशेष कोई वो होता है, तो वरुण देवता बरसते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी बहुत वर्षा हो, वो अमृत वर्षा है। लेकिन इंद्र को यह डर होता है कि ये सत्कृतु न हो जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 100 यज्ञ कर लिए वो मानो इंद्र की पदवी उसको मिलना है। तो इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। जब घोड़ा चुराया तो महाराज पता चला पृथु को, तो पृथु क्रोध में आए और कहने लगे कि इंद्र ने अनर्थ कर दिया। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप क्रोध ना करो, हमको आज्ञा दो, हम इंद्र की सिंहासन सहित बुला लेंगे। बोले ठीक बुलाओ। जो मंत्र बोले महाराज इंद्र की सिंहासन खिंची चली आई, और जैसे ही स्वाहा करने वाले थे इतने में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने रोका, अरे पृथु महाराज ये तुम अनर्थ कर दोगे, अरे इंद्र को स्वाहा कर दोगे तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएंगी। देखो भैया मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि महाराज इंद्र की सिंहासन तक खिंची चली आई। क्यों? क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मै ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों के देखो क्या होता है, ब्राह्मणों को पूजनीय क्यों? क्योंकि ब्राह्मण देवताओं ने, बताओ सिंहासन ब्राह्मणों नहीं, देवाधीनम, यह देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। देवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत मंत्रों के अधीन है। वही मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। जब ब्राह्मण देवता मंत्र, अरे सुपाड़ी हुआ करती है, सुपाड़ी मिश्रा जी सुपाड़ी में अपन भगवान मानेंगे नहीं, लेकिन जब मंत्र बोल देते हैं तो वास्तव में वही सुपाड़ी लगने लगती कि भगवान विराजमान है। तो ये मंत्रों की महिमा है, मंत्रों में इतनी शक्ति है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मै ब्राह्मण देवता, वही मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता हैं। ब्राह्मण बहुत कुछ आपके लिए करते हैं, आपका भला चाहते हैं, इसलिए ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अभी जब वह कथा आएगी वामन भगवान की, उसमें मैं बताऊंगा ब्राह्मणों की महिमा।
तो ये सुना